all my students. Now what a wonderful background it is. किसको किसको ऐसी कार चाहिए, कार में घूमने जाना है, और just a sporty car for a sporty students like you all. So on this note, I, Professor Neetu Ghai, welcome you all in a very wonderful class of English, that is English with Neetu ma'am. And on this wonderful note of a wonderful car, let's start today's wonderful lecture of नाउन सेंटेंस इम्प्रूवमेंट क्वेश्चन. तो कल हमने जो सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के क्वेश्चंस किए थे, समझ में आए वो? हमने 1 to 6 क्वेश्चंस किए थे. आई होप आपको सारे क्वेश्चंस का पैटर्न, फॉर्मेट, उसके साथ साथ हाउ टू डील विद दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन, सारी टेक्निक समझ में आ गई. और यू मस्ट अंडरस्टैंड द ट्रिक्स to solve the question. So let's begin today's lecture of sentence improvement. और इस कार में घूमने जाएंगे बहुत जल्दी. When you will come here, we'll go on a long drive on this car. Okay, so let's begin. So students, I ended yesterday lecture at this sentence, sentence number 6. Let's begin with sentence number 7. Okay, now see, in spite of having received all the necessary data, he did not take any decision because of extraneous reasons. Extraneous reasons. Extraneous मतलब extra, अलग से. Clear? अब आपको ये देखना है, क्या हम इस क्वेश्चन में इससे बेटर कोई वर्ड सप्लाई कर सकते हैं? Check this. Extra reason. यहाँ पे reason singular दिया है, यहाँ पे reason plural दिया है. Extraneous reason. अब यहाँ पे रीजन प्लूरल दिया है, यहाँ रीजन सिंगुलर दिया है. एक्स्ट्रा फॉर रीजंस, तो ये तो गलत है. ओके, अब एक्स्ट्रा प्लूरल के साथ लगता है. एक्स्ट्रा थिंग्स, एक्स्ट्रा बुक्स, आई वॉन्ट सम एक्स्ट्रा बुक्स. तो एक्स्ट्रा सिंगुलर के साथ भी लगता है, प्लूरल के साथ भी, बट मोस्टली एक्स्ट्रा प्लूरल के साथ लगता है. यहाँ रीजंस दिया है, यहाँ रीजन है, ये गलत है. एक्स्ट्रानियस रीजन, ये गलत है. यहाँ एक्स्ट्रा दिया है, ये गलत है. सो दिस वर्ड इज करेक्ट. सो द आंसर इज नो इम्प्रूवमेंट. क्लियर? डन? नाउ चेक आउट द नेक्स्ट. एंड क्वेश्चन नंबर 8 says, our housing society comprises 6 blocks and 30 flats in an area of about 1000 square meters. अब एक सोसाइटी में 6 ब्लॉक्स हैं, 1 2 3 ऐसे करके 6 ब्लॉक्स हैं. ब्लॉक ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ई ब्लॉक, एफ ब्लॉक. तो जब हम काउंटिंग कर रहे हैं तो कितने ब्लॉक्स हो रहे हैं? 6 ब्लॉक्स. क्लियर? अब यहाँ लिखा है ब्लॉक, तो ये गलत है. जब हम काउंट कर रहे हैं ना, ये ए ब्लॉक, ये बी ब्लॉक, ये सी ब्लॉक, दैट मीन्स जब हम काउंट कर रहे हैं तो टोटल कितने आ रहे हैं? 6 ब्लॉक्स. क्या चाहिए हमें आंसर में? ब्लॉक्स. यहाँ पे दिया है ब्लॉक, मतलब इंप्रूवमेंट की नीड तो है, तो नो इंप्रूवमेंट वाला ऑप्शन गया. 6 आ ब्लॉक, ये गलत, हमें दिख ही रहा है वो गलत है. 6 ब्लॉक, ये गलत. 6 ब्लॉक की जगह हमें चाहिए 6 ब्लॉक्स. दिस इज द करेक्ट आंसर. क्लियर? तो 6 ब्लॉक्स को हम रिप्लेस करेंगे बी ऑप्शन से, एंड बी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर. ओके, नाउ चेक आउट द नेक्स्ट. अब जल्दी जल्दी स्पीड इंक्रीज करते हैं. एंड सेंटेंस नंबर 9 इज, वन ऑफ माई मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट इज द यूज ऑफ टोबैको. वो कह रहा है मेरी जो आदतें हैं, उन आदतों में से एक जो आदत है वो है टोबैको का यूज. अब वन ऑफ के बाद हमेशा और हमेशा प्लूरल नाउन आता है. यहाँ पे दिया है हैबिट. अब आपको हैबिट देखना है, हैबिट रॉन्ग है. क्लियर? क्या चाहिए हमें? प्लूरल. तो ये रॉन्ग है, तो नो इम्प्रूवमेंट तो नहीं, क्योंकि इसमें इम्प्रूवमेंट की नीड है. बोथ हैबिट्स, बोथ की बात नहीं हो रही, बात बैड की हो रही है, तो ये गलत. अगेन, गुड और बैड की बात नहीं हो रही, हैबिट में एरर है, बैड में एरर नहीं है, तो गुड नहीं. आंसर इज बैड हैबिट्स. क्लियर? तो याद रहेगी ये ट्रिक. वन ऑफ द, वन ऑफ के बाद जब भी नाउन यूज होगा
वो हमेशा और हमेशा प्लूरल में होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, वन ऑफ द सर्जेंट केम रनिंग फॉरवर्ड द कैप्टन, यहाँ पे होगा टू द कैप्टन विथ अ मैसेज। तो एक सर्जेंट भागता भागता आया कैप्टन के पास एक मैसेज लेके। सो वन ऑफ द सर्जेंट, अगेन वन ऑफ द के बाद प्लूरल नाउन चाहिए। अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा। तो वन ऑफ आ नहीं, वन ऑफ द यहाँ तक ठीक है। यहाँ पे क्या चाहिए हमें? सर्जेंट्स। वन ऑफ देम सर्जेंट नहीं, वन ऑफ आर सर्जेंट नहीं, ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत, नो इम्प्रूवमेंट गलत। एंड ऑप्शन नंबर बी ऑटोमेटिकली इमर्ज एज अ करेक्ट आंसर। और आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो, यहाँ सर्जेंट दिया है, हमें प्लूरल चाहिए, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। क्लियर? नाउ चेक आउट sentence number 11. His losses at the races made the young man lose the peace of his mind. तो उसने रेस में, हॉर्स रेस में इतना पैसा हारा है जुए में कि अब उसके दिमाग की शांति खो चुकी है। ओके, नाउ वन थिंग टू बी नोटेड डाउन, लॉस कभी भी प्लूरल में नहीं होता। 1 रुपए का घाटा तो भी घाटा, 1 करोड़ का घाटा तो भी घाटा। प्रॉफिट मीन्स मुनाफा, लॉस मीन्स घाटा। तो उसने जो पैसा जुए में हारा, जो पैसों से उसको, जो जुए से उसको पैसों में घाटा हुआ, नुकसान हुआ, तो लॉस मीन्स नुकसान। तो जो भी नुकसान हुआ, 1 रुपए का नुकसान तो भी नुकसान, 1 करोड़ का नुकसान तो भी नुकसान। तो यहाँ पे लॉस इज द रॉन्ग वर्ड, ये गलत है। क्लियर? अब आपको इसको रिप्लेस करना है सेंटेंस में। देखिए अब इसके लिए बेस्ट वर्ड क्या मिल रहा है। हिज लॉस एट द रेसेस, हिज लॉस्ट, ये लॉस्ट मतलब, नाउ लॉस्ट मतलब खोना, जैसे ही लॉस्ट हिज वॉच, उसने अपनी घड़ी खो दी। क्लियर? हम कह रहे हैं उसको रेस में नुकसान हुआ है, तो लॉस नहीं, सो दिस इज रॉन्ग। हिज लॉस एट द रेसेस, हिज लॉस्ट एट द रेसेस, हिज लूज एट द रेसेस, ये लूज नहीं, ये गलत, नो इम्प्रूवमेंट भी गलत। करेक्ट आंसर इज हिज लॉस, क्योंकि लॉस को कभी भी प्लूरल में नहीं लिखा जाता, इट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज लॉस। क्लियर? Answer is A. Check out the next sentence. I am hearing some old song that I like. Again, यहाँ पे दिया है some. Some means कुछ. Some old song. अब some use होता है plural के साथ, song है singular. तो मैं कुछ पुराने गाने सुन रहा हूं या कुछ पुराना गाना सुन रहा हूं, बोलने में ही गलत लग रहा है। क्लियर? तो चेक आउट दैट सम ओल्ड सॉन्ग, ये तो वहां लिखा है, ये गलत। सम ऑफ ओल्ड सॉन्ग, ये भी गलत। नो इम्प्रूवमेंट भी गलत। आंसर है सम ओल्ड सॉन्ग्स। डन? चेक आउट नेक्स्ट सेंटेंस। हर सिस्टर इन लॉज आर अ क्रूअल एंड दे हरास हर अ लॉट। यहाँ ए नहीं है। हर सिस्टर इन लॉज आर क्रूअल एंड दे हरास हर अ लॉट। हरास का मीनिंग होता है परेशान करना, अ लॉट मीन्स बहुत ज्यादा। क्लियर? मैंने आपको कंपाउंड नाउन करवाए थे और कंपाउंड नाउन में सी ब्रदर इन लॉ। क्लियर? अब जब भी आपको कंपाउंड नाउन को प्लूरल बनाना है, तो कंपाउंड नाउन को प्लूरल बनाते समय आप प्लूरल वाला एस लगाएंगे उसके बेस वर्ड में, जो हो जाएगा ब्रदर्स। क्लियर? अब यहाँ पर एस लगा है लॉ के बाद। जब लॉ के बाद दैट मीन्स वर्ड के एंडिंग में एस लगता है तो वो बन जाता है पोजेसिव केस। एपोस्ट्रोफी एस, बेटा एग्जाम में नो मैटर यहाँ कॉमा नहीं दिया, बट ये एपोस्ट्रोफी एस है, प्लूरल का नहीं। क्लियर? तो यहाँ पर ब्रदर इन लॉ को अगर हमें प्लूरल बनाना है तो वो होगा ब्रदर्स इन लॉ। हर सिस्टर इन लॉज,
तो यहाँ ये मीनिंग आ रहा है उसके सिस्टर इन लॉ का। जब भी एंड में एस लग रहा है तो वो पोजेसिव नाउन होता है। हमें चाहिए प्लूरल, दैट मीन्स एस चाहिए हमें सिस्टर में। अब यहाँ देखो, हर सिस्टर्स इन लॉ, हर सिस्टर इन लॉ, अब ये गलत क्योंकि यहाँ आर लिखा है, मतलब सब्जेक्ट प्लूरल है, दैट मीन्स सिंगुलर नहीं है, तो ये गलत। हर सिस्टर इन लॉज, तो ये भी गलत, नो इम्प्रूवमेंट भी गलत, आंसर है दिस, हर सिस्टर्स इन लॉ। क्लियर? सेंटेंस नंबर 14, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन। देखो वन ऑफ द पे कितने सारे क्वेश्चंस आते हैं, ये रूल पे एवरी ईयर क्वेश्चंस आते ही हैं, एंड यू विल प्रॉमिस मी कि आप इस रूल पे ये क्वेश्चन तो कभी भी गलत नहीं करके आएंगे, बिकॉज इससे ज्यादा प्रैक्टिस आप कितनी भी प्रैक्टिस कर लें, ये क्वेश्चन आप हमेशा सही करेंगे। अब दिस इज माई प्रॉमिस। नाउ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन, जब भी वन ऑफ द की बात हो रही है उसके बाद नाउन चाहिए, तो प्लूरल नाउन चाहिए। कॉन्ट्रीब्यूशन सिंगुलर नाउन है, गलती यहाँ पर है, तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशंस यही करेक्ट है, द भी दिया है, सुपरलेटिव डिग्री का EST है, कॉन्ट्रीब्यूशंस प्लूरल नाउन है, सो C is the correct answer. Done? Question number 15. Some people behavior teaches us not to behave that way. कुछ, अब सेंटेंस का मीनिंग समझो, कुछ लोगों का व्यवहार, कुछ लोगों का व्यवहार हमें यह सिखाता है कि हमें वैसा गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। जब भी हिंदी में बोलते समय का या की आ रहा है तो हम क्या करते हैं, हम नाउन में एपोस्ट्रोफी एस लगा के पोजेसिव केस बनाते हैं। क्लियर? हम यहाँ बोल रहे हैं कुछ लोगों का बिहेवियर, सम पीपल बिहेवियर, तो यहाँ गलती यहाँ है, का या की के लिए हमारे पास क्वेश्चन में एपोस्ट्रोफी एस नहीं दिया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं राहुल्स बिहेवियर इज गुड, तो इस सेंटेंस का मीनिंग क्या आएगा, राहुल का बिहेवियर अच्छा है, राहुल का बिहेवियर। यहां पर पीपल का बिहेवियर के लिए एपोस्ट्रोफी एस नहीं दिया है, तो चेक आउट कौन से ऑप्शन में करेक्ट वर्ड दिया है, सम पीपल्स बिहेवियर, सम पीपल्स। नाउ ये पीपल्स तो गलत है, सम पीपल्स यहाँ सिर्फ कॉमा दिया है एस अंदर, तो ये गलत है, नो इम्प्रूवमेंट भी गलत है। करेक्ट आंसर इज दिस, पीपल एपोस्ट्रोफी कॉमा एंड एस, तो करेक्ट आंसर इज ए। तो आई होप आपको आज के सेंटेंसेस समझ में आ रहे हैं, कैसे हम हर एक सेंटेंस के ऑप्शंस को चेक करके एनालाइज करके उसके बाद ही करेक्ट ऑप्शन को चूज कर रहे हैं। Now check out the next question. All individuals are different, so their tasks vary. Now what do you mean by vary? Vary means अलग होना, means differ होना, vary from one another. तो क्या ये one another correct है? पहले तो ये देखो one another किसके लिए यूज हुआ है, all individuals. Clear? Now each other, one another's, वन एंड अनदर, नो इम्प्रूवमेंट, ईच अदर यूज नहीं होगा। बेटा याद रखना, ईच अदर यूज होता है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट टू पर्सन्स। मोर देन टू की जब बात होती है, मोर देन टू के लिए यूज होता है वन अनदर। अब मोर देन टू में 3 से लेकर lakhs तक, तो हम यूज करते हैं वन अनदर। दैट मीन्स कि जब बड़े ग्रुप की बात हो रही है तो वन अनदर। याद कैसे रखेंगे, द कपल लव ईच अदर। कपल में कितने लोग हैं, 2, तो जब 2 की बात होती है तो ईच अदर, 2 से ज्यादा की बात होती है तो वन अनदर। यहाँ बात हो रही है ऑल इंडिविजुअल्स, बहुत सारे लोग। जब ऑल इंडिविजुअल्स की बात है तो वन अनदर यूज है, दैट मीन्स ये करेक्ट है। ये अपोस्ट्रोफी एस है, ये गलत है। वन एंड अनदर, ये गलत है। आंसर है नो इम्प्रूवमेंट। करेक्ट? द करेक्ट आंसर इज नो इम्प्रूवमेंट। ये ट्रिक याद रखेंगे, 2 लोगों की बात है तो ईच अदर, 2 से ज्यादा की बात है तो वन अनदर। ओके, चेक आउट द नेक्स्ट।
Sentence number 17. In today's meeting, we must first discuss and thrash out the problem one by one. Thrash out मतलब solve out. Solve कर लेना. तो sentence ये कह रहा है आज की मीटिंग में हम सबसे पहले डिस्कशन करेंगे और प्रॉब्लम्स को एक एक करके निपटा देंगे, खत्म कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे. इन टुडे मीटिंग, हिंदी में जब आप बोलेंगे आज की मीटिंग में, आज की मीटिंग, तो जब हम आज की मीटिंग, तो टुडे के बाद हमें चाहिए अपोस्ट्रोफी एस. क्लियर? आज की मीटिंग. मैंने आपको पोजेसिव नाउन करवाते समय ये बताया था एक्सप्रेशन ऑफ टाइम. एक्सप्रेशन ऑफ टाइम के साथ आप अपोस्ट्रोफी एस यूज कर सकते हो. अ वीक्स टाइम, अ डेज टाइम, एन ईयर्स टाइम. तो जब भी टाइम एक्सप्रेशन आ रहे हैं, टाइम एक्सप्रेशन के लिए आप पोजेसिव नाउन बनाने के लिए टाइम एक्सप्रेशन के साथ अपोस्ट्रोफी एस यूज कर सकते हो. तो वी नीड दिस. यहाँ पे ये नहीं है. चेक आउट दैट. इन टुडेज मीटिंग, इन टुडे मीटिंग्स, ये गलत. इन टुडे मीटिंग, ये तो बिल्कुल ही गलत. यहाँ टुडे गलत है तो यहाँ नो इम्प्रूवमेंट भी गलत. आंसर इज दिस, इन टुडेज मीटिंग. क्लियर? तो ऑप्शन देखने से पहले आपको करेक्ट आंसर पता होना चाहिए ताकि आपको आंसर ऑप्शन में चूज करने में प्रॉब्लम ना हो. क्लियर? चेक आउट क्वेश्चन नंबर 18. Growing awareness among the people will put some effect on the politicians' action. तो अगर हम लोगों को अवेयर कर दें, लोगों में अवेयरनेस स्प्रेड कर दें, तो उससे पॉलिटिशियंस के एक्शन पे कुछ असर तो होगा. पॉलिटिशियन का एक्शन, अपोस्ट्रोफी एस लगा है, पॉलिटिशियन के एक्शन. नाउ द पॉलिटिशियंस एक्शन, the politicians actions, those politicians actions and no improvement. यहाँ पर हम एक पॉलिटिशियन की बात कर रहे हैं कि हम बहुत सारे पॉलिटिशियंस की बात कर रहे हैं. तो हम ये कह रहे हैं कि जितने भी नेता हैं, उन सब नेताओं के काम पर अगर हमें असर डालना है तो हमें अपने आप में अवेयर होना पड़ेगा. तो जब भी आप प्लूरल वर्ड के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाते हो, उन वर्ड्स के साथ जिनके एंड में एस आ रहा है, आप सिर्फ कॉमा लगाकर ही उसका पोजेसिव केस बना सकते हो. यहाँ हम सिंगल पॉलिटिशियन की बात नहीं कर रहे हैं, हम जनरल बात कर रहे हैं सारे पॉलिटिशियंस की. तो सारे पॉलिटिशियंस, ऑन द पॉलिटिशियंस, प्लूरल, इसके साथ लगा है कॉमा. यहाँ एक पॉलिटिशियन की बात नहीं हो रही, हम बात कर रहे हैं सारे पॉलिटिशियंस के एक्शन की. तो ये गलत, ये गलत, ये गलत. आंसर इज ए. क्लियर? तो आई होप आपको आज के पूरे सेंटेंसेस समझ में आ गए होंगे. वी हैव डन टिल 18 सेंटेंस. we will be doing many more sentences based on the sentence format, sentence improvement format, so that you can understand the pattern and the level of questions asked in the exam. I'll continue with many more lecture of the same series, sentence improvement format of errors of noun. Till then, just note down all the questions. Mark the hint there कि why this answer is correct, what is the explanation, what is the reason. And again, if you have any of the doubt, just connect to me on my WhatsApp. I'll be readily helping you out in any of your queries. So on this note, I just take your leave. Have a nice day. Thank you.